आज भारत एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। जी हाँ, आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी और इस प्रक्षेपण पर पूरे विश्व भर की नज़रें होंगी। अगर भारत इसमें सफलता हासिल करता है तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। ऐसे में हम फिलहाल मौजूद हैं HEC, जिसे एक वक्त पर मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री भी कहा जाता था, और ये हम भारतवासियों के लिए, और ख़ास कर चूँकि हम झारखंड से हैं, रांची के रहने वाले हैं, तो ये हमारे लिए आज का ये पल काफ़ी गौरव भरा है, क्योंकि HEC से ही चंद्रयान 3 के लिए लॉन्चिंग पैड का निर्माण किया गया था और चंद्रयान 2 के भी लॉन्चिंग पैड में HEC की ही साझेदारी थी। पहली दफ़ा था जब वोकल फॉर लोकल का नारा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों के बजाय भारत से ही HEC के लॉन्चिंग पैड के निर्माण की ठानी और इसका जिम्मा मिला HEC को। चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के वक्त भी जिस लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल किया गया था वह HEC के द्वारा ही निर्माण किया गया था और इस लॉन्चिंग पैड के सहित कई क्रेन्स और स्लाइडिंग डोर्स जिसका इस्तेमाल लॉन्चिंग के दौरान होता है, तो तमाम उपकरण, तमाम इक्विपमेंट्स HEC के द्वारा ही बनाए गए थे, HEC के द्वारा तैयार किए गए थे। और आज ये HEC के कर्मियों के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि जिस चीज़ पर, जिस परिस्थिति पर पूरे विश्व की नज़र टिकी है, उसके साझेदारी में कहीं ना कहीं HEC के इंजीनियर्स का, यहाँ के कर्मचारियों का बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में ये अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, बातचीत करते हैं इनसे और समझने की कोशिश करते हैं कि जिस गौरव के क्षण में ये जी रहे हैं फिलहाल, ये उनके लिए कितनी गौरवान्वित की बात है। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये देश के लिए बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। देश के साथ साथ विदेश में भी हमारे देश का जो नाम हो रहा है और हम लोग ये खुश हैं, हम लोग ये अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि एज ए कंपनी HEC भी इसका एक साझेदार रहा है। हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर हो, लॉन्च पैड हो, असेंबली एरिया के जितने भी इक्विपमेंट्स हो, टावर क्रेन हो, 2-3 तरह के क्रेन्स हमने बना के दिए हैं इसरो को और एक प्लेटफॉर्म भी बना के दिया है जिसके ऊपर वो लॉन्च करते हैं। मोबाइल लॉन्च पैड है, उसके ऊपर रॉकेट होता है, उसके ऊपर फिर क्रेन रहता है, वो एक साथ जाता है, वो लॉन्च करने में इसको मदद करता है। पहले जो इसरो लॉन्च पैड मंगाती थी विदेशों से मंगाती थी। सन 2004-05 में पहली बार इसरो ने HEC को ऑर्डर दिया इसके ताकत को देखते हुए, और उस वक्त जो लॉन्च पैड बना है उसी लॉन्च पैड से आज तक इसरो लॉन्च कर रही है। पहले नॉर्मली 1 या 2 लॉन्च करके ही वो दूसरा लॉन्च पैड की आवश्यकता पड़ती थी उनको, जो विदेश से मंगवाते थे। आप समझिए कि HEC ने कितना मदद किया है इसरो को और इस तरह के देश से जुड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और इसलिए आज हम लोग ये प्रोग्राम रखे कि हम लोग अपने तरफ से इस गौरवशाली इतिहास के साथ जुड़ने के लिए, HEC का नाम चूँकि उसमें है और जो देश के साथ जुड़ रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम किए हैं। HEC को वैसे भी मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री एक वक्त इस बात को समझाना हम लोग इसी माध्यम से भी चाह रहे हैं कि हम लोग एक ऐसी कंपनी है जिसका उपयोग आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके से कर सकते हैं। किसी एक रूप में इसका उपयोग नहीं हो सकता है, हर रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, कुछ भी बनवा सकते हैं यहाँ पर। इसलिए हमारा ये आग्रह भी है कि इसको देखा जाए, एक बार ध्यान दिया जाए इसके ऊपर। लेकिन आज उन सब बातों का समय नहीं है, आज बस खुशी मनाने का क्षण है कि HEC आज इस मुकाम पर है कि देश के लिए कुछ न कुछ कर सकता है। और इस चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के लिए हम सरकार को, पूरे देश को, पूरे झारखंड को, पूरे रांची को, पूरे HEC के अधिकारी कर्मचारी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। नहीं, ये सही में देखा जाए तो ये जो प्राउड मोमेंट होता है ना, जो प्राउड मोमेंट कि देश में हम लोगों ने कुछ सहयोग दिया और उस मिशन में सहयोग दिया जहां देश जो है एक सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति में जाने वाला है, जहां कुछ देशों ने ही अभी तक ये चीज़ कारनामा करके दिखाया है या फिर जो चीज़ें हासिल की है उसमें अब हमारा देश भी आने वाला है। तो उसमें हमने एक योगदान दिया है, उस योगदान पर हम गौरवान्वित हैं और हम आशा करते हैं कि सब चीज़ें सही हो और हम भी प्राउड फील करेंगे। और हमारे देशवासी हो गए, हमारे झारखंड वासी, जहाँ पे HEC है, जहाँ मैकॉन है, उन लोग सभी को गौरवान्वित होने का ये समय है, अवसर है। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है और ऐसा नहीं है, हम लोगों ने पहले भी ऐसे अच्छे कार्य किए हैं जो देश के लिए, देश के हित में हो। ये चंद्रयान 1 हो, चाहे चंद्रयान 2 हो, चाहे चंद्रयान 3 हो, उसका लॉन्चिंग पैड में हम HEC का योगदान रहा है और इसमें हम सारे कर्मचारीगण हो, HEC में कार्यरत जितने भी लोग हैं, वो सारे लोगों के लिए बहुत ही गर्व करने वाली बात है। तो इसमें देखिए, हमारा ये जितने भी पास्ट है HEC के, वो आप देखिएगा तो बहुत ही गर्व
का विषय रहा है। ठीक है, आज हमारी प्रेजेंट स्थिति जो भी हो, लेकिन अभी भी हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हमारे पास बहुत से कार्य हैं जो हम अच्छे से ढंग से कर रहे हैं और टाइमली उसको डिस्पैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो देश में जाके और देश के हित में कार्य हो। लग तो काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस जो देश को गौरवान्वित करने वाला क्षण है उसमें हम लोगों का HEC का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि जो लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया जा रहा है वो HEC द्वारा ही निर्मित किया गया है। ये पहले इंपोर्ट किया जाता था, तो लेकिन फिर HEC और मेकॉन के सहयोग से इसको यहाँ पर देश में निर्मित किया गया। अब चंद्रयान 2 की भी जो लॉन्चिंग हुई थी इसी लॉन्च पैड से हुआ था और अभी 3 भी इसी लॉन्च पैड से हो रहा है। अब चूँकि पहली बार कोई भी विश्व का देश चंद्रमा के साउथ पोल में उतरने जा रहा है, तो ये भी एक देश के लिए और HEC के लिए भी एक गौरवान्वित क्षण है, पूरे झारखंड के लिए है कि उस पूरे विश्व में जो पहला देश ये करने जा रहा है भारत देश, उसमें HEC का योगदान रहा है, झारखंड का योगदान रहा है, तो काफ़ी अंदर से उसके लिए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं आपको आपके माध्यम से पहले तो बहुत बधाई देना चाहता हूँ उस देश को, राष्ट्र को, कि आज चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रीवियस जो इसरो में चंद्रयान में जो स्पेयर पार्ट्स थे, बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स आपको बाहर से आते थे, विदेशों से आते थे, उस पर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत हाई जाता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम था जो है ना कि लोकल पे वोकल, मेक इन इंडिया, उसके तहत इसको प्रोजेक्ट मिला। इसरो का प्रोजेक्ट में हम लोगों ने इन्वॉल्वेशन आया और हमारा कंट्रीब्यूशन जो HEC ने कंट्रीब्यूशन दिया, उस कंट्रीब्यूशन में स्लाइडिंग डोर, लॉन्चिंग पैड तो पहले भी आपको HEC ने बना के उसका अभी फिक्चर्स हमारे HMBP में रखा हुआ है, ठीक है ना। कभी आप लोग को मौका मिलेगा, अगर परमिशन मिलता है तो आप लोग विज़िट करें, तो लॉन्चिंग पैड का फिक्चर्स भी हमारे पास। तो लॉन्चिंग अभी जो डिस्पैच हुआ है जो इसरो के लिए, वो आपका स्लाइडिंग डोर हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म हुआ है, EOT क्रेन्स हुआ है, बिग व्हील हुआ है। ये इस बार इस चंद्रयान 3 के लिए लॉन्च हुआ है। तो ये हमारा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स यूज़ होता है वो चंद्रयान 3 के लिए। तो आज ये बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है HEC के लिए। तो आप इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि HEC में वो पोटेंशियल है। जो आपको इसरो का लॉन्चिंग पैड बना सकता है वो दुनिया को कोई भी चीज़ को बना सकता है। पहले चूंकि ये विदेशों से आता था, हाँ, उसमें तो मैंने आपको बताया ना कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा गया, उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी मिनिमाइज़ किया। प्लस क्या है कि क्वालिटी इंश्योरेंस को भी हम लोगों ने एश्योर किया। और जो स्पेशल स्टील जो फोर्जिंग हुआ हमारे आपका FFP में हुआ, तो ये भी बहुत ही गौरवान्वित, बहुत ही प्राउड की बात है पूरे आपको HEC के लिए कि हम लोगों ने आपका रॉ मटेरियल्स एक आपका इसरो के लिए एक स्पेयर पार्ट्स को बनाया आपका। तो जो भी मटेरियल इस्तेमाल हुआ ये लोकली जो देखिए बहुत सारा चीज़ है जो कॉन्फिडेंशियल होता है, उस प्रोटोकॉल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन ये आपके मीडिया के माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आज राष्ट्र के लिए बड़े सम्मान की बात है, हमारे झारखंड राज्य के लिए सम्मान की बात है और HEC के लिए सम्मान की बात है। हमारा कंट्रीब्यूशन में हमारे वर्क्समैन जिनका इन्वॉल्वेशन है, उनके कंट्रीब्यूशन को नहीं भूला जाएगा। यहाँ के इंजीनियर्स का, यहाँ के डिज़ाइनर का, यहाँ का टॉप मैनेजमेंट के आपका कंट्रीब्यूशन को नहीं भूला जाएगा, जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व डायरेक्ट और इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व थे। आपका परिचय? मेरा नाम MD तनवीर हुआ और मैं मैकेनिकल इंजीनियर डिप्टी मैनेजर HMBP। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।